संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तत्शृणु यथा विन्दति तत्शृणु। कर्म के साथ ही सिद्धि मिलती है। बिना कर्म किए केवल मैं भगवान को नमस्कार करूंगा, उसकी पूजा करूंगा, यानी आरती उतारूंगा, प्रसाद खाऊंगा, फल फूल चढ़ाऊंगा तो हो जाएगा मेरा काम, ऐसा सोचने वाले करने वाले उनको सिद्धि नहीं मिलती। यानी हमारे मन में भक्ति भाव है, प्रेम है, लेकिन कार्य नहीं है, कर्म नहीं है, तो उसका परिणाम नहीं मिलता। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। यानी कर्म से ही सिद्धि मिलती है, और खुद का कर्म यानी खुद का जो कर्तव्य कर्म है वो करना चाहिए, उसमें थोड़ी सी भी कसूर नहीं होनी चाहिए। एक छोटी बच्ची बड़ी हो गई, लाडली थी, प्यारी थी, युवान युवती हो गई, और संस्कार से उसका जीवन भरपूर था। और बड़ी होने के बाद भारतीय संस्कृति में शादी करवा देते हैं। शादी के पहले फिर उस बेटी को बोला अपने माँ बाप ने कि बेटी, अपने पति को परमेश्वर मानना, उसकी सेवा करना, उसको हर रोज नमस्कार करना, उसको खुश रखना, उसकी पूजा करना। वो नाराज हो जाए ऐसा नहीं करना। तो वो संस्कारी थी। शादी होने के बाद, नई नई शादी हो गई, हर रोज उठती, नमस्कार करती, पूजा करती, आरती उतारती, नमस्कार करती। जब पति ने ये सब चलता हुआ देखा तो वो खुश हो गए कि बड़ी अच्छी लड़की है, अच्छी पत्नी मिली। लेकिन जब काम करने की बारी आई, कर्म करने की बारी आई कि मेरे लिए चाय बनाकर लाओ, मेरे लिए नाश्ता बनाकर लेकर आओ, तो बोलती है मैं आपकी पूजा कर रही हूं, आप समर्थ है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ परमेश्वर है। त्वमेव केवलम कर्तासि, त्वमेव केवलम धर्तासि, त्वमेव सर्वम खलविदम ब्रह्मासि, आप पर ब्रह्म है और मैं आपकी पूजा करती हूँ। आप समर्थ है तो आप ही खुद क्यों नहीं लेके आते? ऐसा बोलने वाली पूजा करती है, हर रोज नमस्कार करती है, लेकिन कार्य नहीं कर रही है, कर्म नहीं कर रही है, तो पति दूसरे दिन निकाल देगा। अभी केवल हल्दी कुमकुम चढ़ाने वाली, फल फूल चढ़ाने वाली, पैर लगने वाली ऐसी पत्नी है तो वो किस काम की? कर्म नहीं करती है। वैसी आज की भक्ति है। आज मंदिर तो जाते, नमस्कार करते, पैर भी लगते, पूजा आरती प्रसाद भी लेते, लेकिन भगवान का कोई कार्य नहीं करता। बोलते तो है त्वमेव केवलम कर्तासि, त्वमेव केवलम धर्तासि, आप करता धरता हो, आप ही कर लो, आप ही सब निपटा लो। वैसा तो वही निपटाता है, लेकिन हमारे अंदर जो करने की शक्ति देने वाला वही है। हम अपने कर्म में, कर्तव्य कर्म में कसूर करते हैं तो वो उसकी क्षमा नहीं करता। किए बिना कुछ मिलता नहीं, फोकट का नहीं लूंगा।
ये वृत्ति महत्वपूर्ण है। हम कितना करते हैं, क्या भगवान जितना करेंगे उतना कर पाएंगे? लेकिन हमारी वृत्ति महत्वपूर्ण है। ये भक्ति, ये वृत्ति है, यानी हम करने के लिए तैयार है, मेहनत के लिए तैयार है, मरने के लिए तैयार है, तो भगवान हमारे साथ रहता है, वो मरने नहीं देता। न मे भक्त प्रणश्यति, ऐसा बोलने वाला भगवान हमें मदद रूप सतत रहता है, वो कभी पीछे नहीं हटता। हम जब आगे बढ़ते तो वो हमारे साथ ही आगे बढ़ता है, हमारा हाथ लेकर हमारे साथ वो चलता है, और कोई भी कार्य वह सिद्धि तक ले जाता है। यानी हम जब, जैसे बचपन में खेल अच्छा लगता है, बड़े हो गए तो भी खेल अच्छा लगता है, लेकिन फिर कार्य अच्छा लगता है, और कार्य वो भी जिधर फायदा मिलता है वो अच्छा लगता है। यानी कार्य तो बहुत सारे करते हैं, लेकिन जो भगवान की भक्ति करते हुए कार्य करता है, भक्ति रूप कार्य करता है, वह भगवान को लाडला होता है, भगवान को प्रिय लगता है। ऐसा प्रिय लगने वाला वह सर्वशक्तिशाली होता है, क्योंकि वह भगवान का होता है। यानी जब हम छोटे भी है लेकिन शक्तिशाली के साथ जुड़े हैं, तो हम कॉलर टाइट करके चलते हैं कि मेरा सगा कौन है, मेरा साथी कौन है। अर्जुन ने जैसा अपना साथी चुन लिया, भगवान कृष्ण को चुन लिया, फिर डरने की आवश्यकता नहीं। बाकी सैन्य भी विरुद्ध क्यों न जाए, पूरी धरती पूरा विश्व क्यों न विरुद्ध जाए, भगवान हमारे साथ है तो डरने की बात नहीं। ये बात गीता कहती है, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। और भगवान किसके साथ होता है? जो आत्मश्रद्धा से आगे बढ़ता है, जो श्रद्धा से, ईश श्रद्धा से आगे बढ़ता है, उसके साथ भगवान होता है। जो बैठा रहता है उसके साथ भगवान नहीं होता। जो कार्य करता है, अपना कर्तव्य समझता है और वो भगवान को अर्पित कर देता है, तो उसके साथ भगवान होता है। और यही उठाकर भक्ति ही मानव मात्र को विकसित कर सकती है, ऐसे बताने वाले, प्रैक्टिकल करने वाले पूजनीय दादाजी ये हमें बताते हैं कि हमारी शक्तियां, हमारी बुद्धि, हमारे भाव, हमारे विचार, हमारी हर एक कृति जब हम भगवान को समर्पित कर देते हैं अलग अलग तरीके से, मुझे तो अभ्यास नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं, मैं इतना विद्वान नहीं, इतनी शक्ति नहीं, ऐसा बोलने वाला वह कार्य करने में कसूर रखता है और फिर कुछ ना कुछ ऐसी तकरार करते हुए पीछे रह जाता है। जो तकरार करते रहता है वह भगवान का लाडला नहीं होता, साधारण माँ बाप का भी लाडला नहीं होता। कोई हमेशा रोता रहता है तो माँ बाप भी बोलते अरे क्यों रोता है, एक थप्पड़ लगाते, जा कुछ कर जा, खेल जा। ऐसी कहने वाली माँ और बाप, तो ये तो जगत का पिता है। हम रोते रहेंगे, तकरार करते रहेंगे। रोता मतलब केवल आंखों में आंसू आ गए और रोता है, ऐसा नहीं। जो तकरार करने वाला है ज्यादा, वो रोता ही है, क्योंकि उसको तकरार करते करते जीवन जीना है और मेरा कोई कसूर नहीं है, दूसरे का कसूर है। तकरार करने में ऐसा सुर होता है। और जिसका घर का है वो किसको तकरार करेगा?
तकरार मुझे ही निपटानी है, मुझे उसमें से मार्ग निकालना है, ऐसा सोचने वाला वह सच्चा भगवान का पुत्र होता है। वह सोचता है कि मैं रास्ता निकालूंगा, मैं जिम्मेदारी लूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, उसमें कोई भी समस्या आ जाए उसका सॉल्यूशन निकालने का प्रयास तो मैं करूंगा। प्रयास हमारे हाथ में, जब प्रयास करते हैं तो भगवान साथ देता है। स्वकर्म निरत सिद्धिम, अपने कर्म से सिद्धि मिल जाती है। भगवान हमें साथ देता है, भगवान हमारे साथ होता है। और ये जो एहसास जिसके जीवन में होता है वह आगे बढ़ता है, उसको कोई रोक नहीं पाता। ऐसे भक्त को हम याद करते हैं, रोज याद करते हैं और उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। को भी यानी इमरजेंसी में भी जाना पड़े तो भी दरवाजे नहीं खुलते थे। यानी आपातकालीन जब कोई शत्रु आए, युद्ध प्रसंग हो, आपको कुछ अन्न धान्य अंदर लेना है